हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं आपको कॉमर्स के लेसन्स अपलोड कर रही थी और मैंने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स काफ़ी हद तक सारे चैप्टरों के टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड कर दिए थे। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है बिजनेस स्टडीज़ की, क्लास 11th की। ये आपको पता है मेरा चैप्टर 2 चल रहा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेरा ये चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है फ्रेंड्स ये। और आपको पता है वैसे भी मैं तो सारी चीजें डिटेल्ड में करवाती हूँ, तो अभी मेरा मोर देन हाफ ये चैप्टर हो गया, लेकिन काफी फॉर्म्स अभी भी बचे, उसके लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो लेसन्स अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज का अपने लेसन स्टार्ट करते हैं। और लेसन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा जो टॉपिक चल रहा था, इसका सब टॉपिक वो था मेरा पार्टनरशिप। और फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के बहुत सारे टॉपिक थे, फॉर्मेशन, मैरिट, डीमैरिट, सुटेबिलिटी, फीचर्स, और ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इन सबकी वीडियोस लेसन मैंने अपलोड कर दी। अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल को कंसल्ट कर सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आपका पार्टनरशिप में से फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम पार्टनरशिप फर्म को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक अवर पार्टनरशिप फर्म। ये भी कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है हाउ लक के इसके साथ। और ये फ्रेंड्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाता है, और वैसे कई बार 6 या 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल्स। तो फ्रेंड्स, फॉर्मेशन मतलब कैसे पार्टनरशिप फर्म बनती है। एक बार अगर मैं आपको हल्का सा क्विक रिकैप करवा दूं तो मैं आपको बता देती हूँ कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप आपकी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऐसी फॉर्म ऑफ कंपनी होती है जिसमें 2 या मोर देन 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होके ये लोग क्या करते हैं, अपनी पार्टनरशिप बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। और ये अपना बिजनेस किस तरह से रन करते हैं, इस तरह से रन करते हैं कि जितना भी आपका चाहे प्रॉफिट आए या आपका लॉस आए, वो या तो इक्वल रेशो में शेयर करते हैं। इक्वल अगर हम कहें तो 1:1 यानी 50-50 के में शेयर करते हैं। सपोज करो अगर आपका 1 मंथ में 10,000 प्रॉफिट है, सपोज करो, लेट इट बी, तो ये अगर और ए और बी पार्टनर है और वो 1:1 की अपनी पार्टनरशिप रेशो शेयर कर रहे हैं, तो वो 5,000 अपने अलग से ले लेंगे। गॉट माय पॉइंट फ्रेंड्स। तो पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें 2 ऐसी फॉर्म होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग कंबाइन करके अपना बिजनेस करते हैं। अब बात आती है, ये करते हैं तो ठीक है करते हैं, लेकिन ये कैसे बनती है, हाउ इज इट फॉर्म। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होती कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इसे रजिस्टर करवाना है या आपको इसे बनाने के लिए। देखिए, सपोज करो आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी आप प्रोफेशन चूज करते हो, या कोई भी आप बिजनेस रन करते हो, या कुछ भी चीज आप करते हो, उसके लिए आपको किसी ना किसी की परमिशन चाहिए होती है। किसकी परमिशन चाहिए होती है, किसी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की चाहिए होती है। कोऑर्डिनेटिंग बॉडी क्या होता है, जो उसकी हेड हो, वो हेड मतलब जो उसे गवर्न करे। एग्जाम्पल, अगर सपोज करो इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर इन योर लाइफ, सो विच इज द कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ इट। ये बात मैंने अपने पहली वीडियोस में डाल रखी है, आप देख लेना। चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है, आपको MBBS करना होगा और MBBS करने के बाद आप ऑल इंडिया मेडिकल यानी जो हमारा एम्स है उसकी अथॉरिटी चाहिए होती है। सिमिलरली इफ यू वांट टू बी अ CA इन योर लाइफ, तो आपको क्या चाहिए होते हैं, ICAI की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो मतलब किसी ना किसी की कोऑर्डिनेटिंग बॉडी चाहिए होती है। ये तो थी हमारी प्रोफेशन की बात। अगर आपको कोई बिजनेस रन करना है
तो आपको उसकी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की जरूरत होती है। जैसे अगर हम अपना कंपनी आपको एक बनानी है, चाहे आपकी स्मॉल स्केल कंपनी हो, चाहे आपकी लार्ज स्केल कंपनी हो, कोई सी भी आपकी फॉर्म ऑफ कंपनी हो, तो आपको क्या करना था होता है, आपको एक कोई उसका लॉ होता है, कोई आपके कहते हैं एक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको वो बनाना होता है। कंपनी किसके एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है? कंपनीज एक्ट 2013। ये अब रिवाइज हो चुका, पहले ये 2013 से पहले 19th सेंचुरी का था। तो आप इसके द्वारा बनती है आपकी। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है जिसके द्वारा ये बनती है? आप ये बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि जैसे कंपनीज का एक्ट होता है ऐसे पार्टनरशिप का भी एक्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेस पे हमारी पार्टनरशिप फॉर्म बनती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि इसके अकॉर्डिंग बन तो गई, क्या पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कंपलसरी करती है कि जो आप अपने बिजनेस कर रहे हो वो आपका लीगली अप्रूव्ड हो? मतलब वो आपको क्या ये कहती है कि आपकी जो वो पार्टनरशिप हो वो लीगली रजिस्टर्ड हो, कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो? क्योंकि जैसे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, जो हमारी पहली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती थी, आप इसके लेसन्स भी मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि आपको किसी से रजिस्टर करवाना है या किसी की परमिशन लेनी है। यही इसका बिगेस्ट एडवांटेज हुआ करता था। सोल मतलब होता है सिंगल। तो उसमें क्या होता था, सपोज करो मेरा मन कर रहा है कोई बिजनेस करने का, कोई अपनी शॉप खोलने का, मैं अपना क्या करूंगी, पैसे लूंगी जितना मुझे अपना गुड्स अपने इनपुट डालना होगा और मैं अपना बिजनेस खोल लूंगी। मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है, चाहे मैं अपनी शॉप पे खोलूं, चाहे मैं अपनी किसी और टाइप की इंडस्ट्री खोलूं, चाहे मैं अपने घर पे बिजनेस कर लूं, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो उसमें तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होती थी। तो क्या बात खड़ी होती है, क्या पार्टनरशिप एक्ट चाहती है कि ये हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो? तो इसका आंसर है नो नो नो, अ बिग नो। नहीं, पार्टनरशिप एक्ट कभी भी ये कंपलसरी नहीं डालती कि आपकी एक पार्टनरशिप फर्म लीगली रजिस्टर्ड हो। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो बेसिकली, मैं अब हर बंदे की तो बात कर नहीं रही, लेकिन बेसिकली अगर हम इस क्रेनियो में देखें अपना, पार्टनर्स हमेशा किसी ना किसी नोन लोग ही बनते हैं। नोन, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी होती है। चाहे वो आपके ब्रदर्स हो, चाहे वो आपकी सिस्टर्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके एक्विटेंस हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, कोई भी आपके जो बंदे आपके नोन हो, जिन्हें आप लोग जानते हो, वो ही अपना बिजनेस करती हैं, वो ही आपके साथ पार्टनरशिप पर फॉर्म बनाती है, वो ही पार्टनर करती है, पार्टनर्स बनती है। तो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि आप अपने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाएं। ठीक है, बट इसके बावजूद जितने भी जो लोग रेशनल तरीके से अपना बिजनेस चलाते हैं, रेशनल मतलब इंटेलिजेंट तरीके से, समझदारी से अपना बिजनेस चलाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो लीगली अप्रूव्ड करवाते हैं। क्यों करवाते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके 2 स्टेप्स होते हैं। अगर आप लीगली वे में बनाते हो, वरना तो आप अपना खोलो, अपने दोनों पार्टनर बनो और अपना बिजनेस करने लगो, वैसे तो कोई जरूरत है नहीं। बट फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो आपके बेसिकली बोल्ड स्टेप्स होते हैं वो 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप्स हो जाता है पार्टनरशिप डीड, और दूसरा इसका स्टेप हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये दोनों आपके इसके स्टेप्स होते हैं। अब हम दोनों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका यही क्वेश्चन आ जाए, हाउ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डन, या ऐसा हो सकता है आपका इन दोनों में से कोई एक आ जाए, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, या व्हाट इज वाई रजिस्ट्रेशन इज, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, या ये आ जाए कि वाई रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, कुछ भी आ सकता है। तो मेरे चैनल पे आपको एक भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड छूटा हो। तो हम शुरू से बात करते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड की। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म में वही बात कहते हो, अगर हम पार्टनरशिप डीड को बिजनेस या कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से ना देखें, अगर हम पार्टनरशिप तो आपको वैसे भी पता है, अगर हम डीड की बात करें तो व्हाट इज डीड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश के अकॉर्डिंग डीड क्या होती है?
इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डीड को हम कहते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स which must be followed by coordinating authority। क्या मतलब हुआ इसका फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि जो डीड होती है वो आपके रिटर्न, हाँ एक चीज और, ये रिटर्न होते हैं, रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, जिनको हर कोऑर्डिनेटिंग बॉडी को फॉलो करना पड़ता है अपना कोई भी काम करने के लिए। तो डीड मतलब वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, वो आपके लॉज हो गए, जिन्हें आपको कंसीडर करना होता है अपने काम को करने के लिए। मतलब तरीका, किस जरिए से, किस तरीके से आप अपने काम को कर सकते हैं, by which way you can able to run your business or you can able to do your partnership। तो इसमें आपका तरीका बताते हैं, इसमें आपका मेथड बताते हैं, इसमें आपको वे बताते हैं कि किस तरह आपको अपना काम करना होगा या कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप डीड की प्रॉपर लीगल डेफिनेशन होती है, दे आर द रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस which are there for the partners to be followed while running a business। क्या मतलब हुआ इस बात का? पार्टनरशिप डीड जो होती है वो आपके रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप रिटर्न में हो। और रिटर्न मतलब ओरल तो कह देते हैं कि चल हम आधा आधा प्रॉफिट बांटेंगे, तू 75% ले लियो, मैं कम काम करता हूँ, मैं 25% ले लूंगा। ओरल तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड आपकी रिटर्न होती है, लिखे हुए तरीके को ये लोग सही मानते हैं। क्या सही होता है इसका? रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन अब किस तरीके से होते हैं? ये इस तरीके के लिए होते हैं जिसमें आप जिस भी तरीके से अपनी पार्टनरशिप फॉर्म रन करते हो उसको चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके एथिक्स, कोड्स, प्रोटोकॉल पहले ही लिख लिए जाते हैं, पहले ही बता दिया जाता है आप इस तरीके से करोगे। सपोज करो अगर दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी, इन दोनों का मन हुआ पार्टनरशिप खोलने का। बिफोर दे एंटर इन अ बिजनेस, एक बिजनेस में जाने से पहले ये दोनों अपनी अगर ये चाहते हैं कि अपने लीगल सोर्स से पार्टनरशिप बनाए, तो ये पहले पीडी भरेंगे। व्हाट इज पीडी? पार्टनरशिप डीड। ये अपने डीड भरेंगे, ये पहले ही सब बातें खोल लेंगे, उसमें कितना प्रॉफिट शेयर होगा, किस अमाउंट में हमारे लॉस शेयर होंगे, कितने रिजर्व्स होंगे, कितना पैसा तू लगाएगा, कितना पैसा मैं लगाऊंगा, लॉस के वक्त किसका शेयर होगा, कितना कैपिटल लगेगी, किस अमाउंट में क्या होगा, हर चीज ये पहले ही लिख लेते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस रन करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है बाद में डिस्प्यूट्स नहीं होते। क्या डिस्प्यूट्स नहीं होते? सपोज करो अगर आपने ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और आपकी सारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है कि चल तू इतना ले लो, मैं इतना ले लूँ, कि इस महीने तू इतना ले लो, इस महीने मैं इतना ले लूंगा। अगर आपके ओरल कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है तो आगे जाके लड़ाई के कारण हो सकते हैं। मतलब किसी समय किसी ने इतना प्रॉफिट ले लिया, किसी समय किसी ने इतना ले लिया, कोई मानेगा ही नहीं कि इतना हमारा और इतना तुम्हारा। हर बंदे इसी बात पे लड़ाई करते रहेंगे कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है। तो पार्टनरशिप डीड आपकी लड़ाई का कारण खत्म कर देते हैं, क्योंकि जितना जितना लॉस, प्रॉफिट शेयर इन्हें करना होता है वो सब पहले ही मेंशन कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, होपफुली तो आपको डिटेल में पार्टनरशिप डीड समझ आ गई होगी। फिर इसका जो सेकंड पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, ये जो हमारा सेकंड प्रोसेस होता है, हाउ टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म। आप अपने पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर कर सकते हो? देखिए हमारी ये बात मैंने पहले कही थी कि पहले वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं होता, ऑप्शनल होता है कि आप रजिस्टर करो या मत करो, बट अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको
एक पर्सन होता है जिसके अंतर्गत आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसका नाम होता है आपका रजिस्ट्रार। Who is a registrar? Registrar is a person who is engaged in doing the registration of a partnership firm. पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने का काम जो इंसान करता है उसे कहते हैं रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के पास आपको जाके क्या क्या लिखवाना होता है? फर्म का नाम, किस नाम से आपकी कंपनी चलती है, फिर आपका प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस, किस जगह पे आप अपना बिजनेस रन करते हो, फिर ब्रांचेस ऑफ बिजनेस, क्या कौन कौन से आपके ब्रांचेस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट से आप लोगों ने ज्वाइन किया था, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, नाम और पता हर पार्टनर का, और ड्यूरेशन ऑफ अ फर्म। कई बार ऐसा मैंने आपको पुरानी वीडियो में आप मेरी देखना, मैंने आपको बताया था कई ऐसी पार्टनरशिप होती हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनती है, जैसे हम कह सकते हैं पार्टनरशिप बाय एस्ट्रोपल, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाती है, तो उसमें वो ड्यूरेशन बताना अगर हुआ है। और अगर पार्टनरशिप एट विल है, मतलब पार्टनरशिप, या मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, एट विल अगर अपनी मर्जी से आप पार्टनरशिप फर्म कभी तक भी रन करना चाहो तो उसमें ड्यूरेशन की कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसे मत भरो। तो ये चीजें आपको रजिस्ट्रार के पास भरनी होती है। फिर आपको अगर सपोज करो आपने एक बार ये भर लिया और आपको कुछ ऑल्टर करवाना है, ऑल्टर मतलब कोई दिक्कत है, कोई गलत चीज हो गई, आजकल तो कई बार ऐसा होता है जैसे आधार कार्ड में गलत नाम चढ़ गया या कुछ भी दिक्कत हो, तो आप विद इन 14 डेज 14 दिन के अंदर अंदर ऑल्टर करवा सकते हो अपने इस इंफॉर्मेशन में से। ओके फ्रेंड्स, फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब ये सारे रजिस्ट्रार के पास फिर आपको इसकी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, मतलब इसको करने के कुछ अमाउंट होते हैं डिपेंडिंग अबाउट द टाइप ऑफ बिजनेस यू डू, आप ये दो, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये सारे आपके स्कैन होके आपके पास आ जाते हैं, फिर आपको लीगल अथॉरिटी मिल जाती है पार्टनरशिप फर्म को रन करने की। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट आज का टॉपिक क्या है कि ये माना ऑप्शनल होती है, तो व्हाई इज इट नेसेसरी, या अगर हम अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा देते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। इसके पहले फायदे होते हैं कि इसमें दोनों पार्टनर्स को इक्वल राइट्स मिलते हैं, प्रोवाइड इक्वालिटी इन राइट्स, मतलब किसी का हक नहीं खाया जाता, दोनों को बराबर का हक मिलता है। फिर दूसरा वही वाली बात आगे मैंने अभी बताई थी, रिमूव्स डिस्प्यूट, लड़ाइयां खत्म करती है, क्योंकि आपकी हर चीज पहले से ही मेंशन है तो लड़ने की कोई बात ही नहीं होती। तीसरा होता है कि जो भी अगर सपोज करो किसी ने एक करप्शन किया, किसी ने कोई काम गलत किया, किसी ने किस चीज को गलत तरीके से रन किया, तो जिसने जो करप्शन किया वो उसी बंदे के अकॉर्डिंग आपका केस दर्ज करती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कार्रवाई होती है, लेकिन जो पहले बंदे को होता है नहीं फर्क पड़ता। अगर सपोज करो आप पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर नहीं करवाते तो क्या होता है कि दोनों पकड़े जाते, तीनों पकड़े जाते हैं अगर कोई इलीगल वे में पाया गया, लेकिन इसमें जो बंदा करप्टेड होता है उसको ही सजा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, फिर फोर्थ पॉइंट होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने रजिस्ट्रार के पास आपने अपनी पूरी लीगल वे से आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाया है, तो जो रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन होती है वो कई बार ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी ऐसी ट्रेडिंग अथॉरिटी होती है, सपोज करो आपको ट्रेड करना है बड़ी सी अथॉरिटी के साथ, बड़ी सी कंपनी के पास, तो वो ना आपके पास आने से पहले ना रजिस्ट्रार के पास जिन की पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है वो जाके ये देखती है कि क्या रेपुटेशन है, क्या गुडविल है इस कंपनी की, इस पार्टनरशिप की मार्केट में। तो अगर आप रजिस्ट्रार के बाद अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं तो वो अपनी पहले से ही ये गुड नेम गुड फेम, अगर आप अपनी कंपनी अच्छे से चला रहे हो तो पहले से ही काफी ज्यादा तारीफें हो जाती है, आपकी एक अच्छी सी इमेज चली जाती है ट्रेडिंग अथॉरिटी के पास, जिससे वो ऑब्लाइज हो जाती है, वो अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ बिजनेस करने के। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमारा टॉपिक ये खत्म होता है और आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप फॉर्म, फिर दोबारा रिकैप किया इसका क्या होता है, कैसे फॉर्म करती है ये, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फॉर्मेशन इसकी क्या होती है, इसका स्टेप्स क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है और क्यों ये जरूरी होती है। आज की वीडियो में हमने ये सब पढ़ लिया। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपके कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो पाए।
ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए जिससे ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलने लूँगी नई वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।